जय श्री महाकाल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये आपका वही मैथ के क्वेश्चन हैं 30। इसका पहला पार्ट मैंने वो 14 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ये देखो 14 क्वेश्चन अपने लास्ट हमने छोड़ा था, ये 14 वाला क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, ठीक है। वो आता है 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है भाई, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड है 34 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्टेड टू रिफॉर्म ए रोम्बस, उसके द्वारा से रोम्बस बनाया जाता है दोबारा से। ये काट कर इसे एक रोम्बस बनाया जाता है। तो बताया गया है ये पैरामीटर जो है वो दोनों का सेम है आपका। तो हमें जो है वो इस रोम्बस का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी कितना है, 18 प्लस 34, तो आ जाएगा 2 इंटू 44, 6 50, 2 52, तो आ गया आपका भाई साहब 104, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर रोम्बस क्या होगा 4a। दोनों का एरिया क्या था, दोनों का पैरामीटर क्या था, बराबर था। लिखेंगे 4a इज इक्वल्स टू 104, और a का मान आ गया यहाँ से आपका भाई 104 बाई 4, काट दो 26 सेंटीमीटर आ गया आपका रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की साइड आ गई है, ठीक। अब हमें निकालना है रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, रोम्बस का एरिया निकालेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी देखो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे करवा रहा हूँ, जगह नहीं है। तो अब पूछा है कि रोम्बस का हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो रोम्बस का एरिया निकालेगा, उसको लिखेंगे भाई एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 इंटू, मैं रोम्बस बना देता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। तो हमारे रोम्बस कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। इनकी जो साइड्स होती हैं ये वाली, सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये आपका डायगोनल है, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक। रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या आती है कि इसका जो डायगोनल ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास एक तो ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और एक हो गया आपकी ए डी सी, ठीक है। एक हो गई ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गई ए डी सी। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, क्योंकि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, दोनों में ये क्या है, कॉमन है। इसे बराबर डिवाइड करेगा तो ये जो है ये इन दोनों के बराबर होता है, ओके। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला कहता है √3/4 ए स्क्वायर। अब ए क्या है हमारे पास, ए है आपका 2 इंटू √3/4 ए स्क्वायर यानी 26 मल्टीप्लाई बाई 26, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से कितना होगा 13, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब 13 इंटू 26 इंटू में √3, तो ये आपका आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 नहीं, इसकी होगी भाई 260 एक, और 78 एक, 260 78, 6 13 एक, 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब को पेंट करने का, उसकी ऑल एक्सटर्नल सर्फेसिस को पेंट करने का जो रेट है वो है आपका 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट आई है आपकी 588 रुपये। तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। अब क्यूब कैसा होता है, मैं क्यूब बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसके फेस काउंट कर लो। एक तो ये हो गया 1 2 3, इधर दिखने वाला 4, ये नीचे वाला 5, और एक पीछे वाला आपका 6 हो गए। 6 फेस, एक फेस का जो एरिया है वो क्या होता है, क्यूब है उसकी सभी साइड क्या होती है, एक ए सेंटीमीटर होती है, हम इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा हमारे पास, ए स्क्वायर, फेस कितने टोटल 6, ये होगा आपके टोटल सरफेस का एरिया। और प्रत्येक फेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एक एरिया स्क्वायर पर पेंट करने का रेट हमारा 2 रुपये, तो गुणा में 2, टोटल कितना आ रहा है खर्चा, आ रहा है 188 रुपये।
यहाँ पर कितना होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 दूनी 12 तो यानी 588 अपॉन में 12 इसे काट दो 12 पंजे 12 में 2 बचे 12 कम 12 12 में 24 बचे 36 12 चौक 48 12 चौक 48 10 12 निम्न 108 या यहाँ की ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर रूट कर देंगे 49 का 49 को जैसे रूट करेंगे तो आपको आएगा आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन है भाई ये नहीं। ए बस का निकालना है हमें क्यूब वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, इधर देख लो ए क्यूब यानी 7 की ट्रिपल मल्टीप्लाई वो आएगा आपका 343। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन अकेले एक वर्क को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, भीम उसी वर्क को 15 दिन में पूरा कर सकता है और वे चेतन की मदद से सेम वर्क को करने में 5 दिन लगाते हैं। तो उसने पूछा कि चेतन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखो भाई समझो। अर्जुन का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसे मिटा देते हैं। ठीक, अर्जुन जो है वो भाई कर रहा है आपका काम कितने दिन बताया अर्जुन कर रहा है 12 दिन में, लिख दिया भाई। भीम जो है वो कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ओके। और अर्जुन भीम और चेतन तीनों मिलकर कर रहे हैं उस काम को 5 दिन में। इनका एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना आएगा आपका 60 12 पंजे देखो 12 की जो है इसके साथ क्या होगी डिवीज़न होगा। एल्शियम लेने का मतलब एल्शियम लेने के बाद एल्शियम का मतलब क्या होता है, एल्शियम का मतलब होता है तीनों का कॉमन फैक्टर जो तीनों आसानी से डिवाइड कर सकें। ठीक, तो 60। अब इन दोनों क्या होगी डिवाइजन होगा, कितना आया 5। अब 15 का 60 से डिवाइजन करेंगे तो 4। अब अर्जुन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में अर्जुन कितना काम कर सकता है 5। भीम कितना कर सकता है भाई 4। और इन तीनों की क्षमता कितनी है 12। इसमें रखो। ठीक है, ले देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अर्जुन भीम चेतन क्या है भाई टोटल जो वर्क है वो आपका 12। अर्जुन और भीम कितना दिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5, ये कर रहे हैं 4 और चेतन का हमें पता नहीं। इसको तो 12 चेतन का निकाल लो, 4 5 9 12 में से 9 का कितना हो गया 3, इतना पता होगा। चेतन कर रहा है काम 3 दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 60 काम है टोटल हमारे पास। एल्शियम जब वो हमारे पास टोटल काम टोटल वर्क है 60 वर्क कितने दिन में कर देगा ये कर देगा आपको भाई 20 दिन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है इसलिए जैसा। इसमें कहा गया कि ए है जो आपका काम वो कर देता है अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, वो 6 दिन के लिए काम करता है ऑन द सेम टास्क देन वी फिनिश इन 24 डेज। बी है वो बचे हुए काम को 24 दिन में पूरा कर देता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में फिनिश करेंगे ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ए जो है वो कर देना कितने दिन में करता है आपका काम 30 में। अब इसमें देखो हमारे पास वर्क नहीं बताया गया है, ना ही दो की जो है वर्किंग की पावर कैपेसिटी दी गई है हमारे पास, तो हम टोटल वर्क भी किसमें कितना मानेंगे 30 ही मान के चलेंगे। ठीक है, 30 मान लिया हमने। ये कितने दिन काम करता है 6 दिन काम करता है, काम कितना बच गया इसमें से 6 दिन काम के लिए कितना बच गया भाई 24 वर्क। मान ले ए वर्क करता है एक दिन में एक काम करता है, ए एक दिन में एक ही काम करता है, तो 6 काम कर दिया कितना बच गया 24 काम। 24 काम को जो बी है हमारा वो 24 दिन में सुलटा देता है, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 1 हो गई ना। अब टोटल वर्क कितना था हमारे पास, देखो ए की कैपेसिटी आ गई 1, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 1, टोटल वर्क था हमारे पास 30। ठीक है, दोनों कैपेसिटी जोड़ देंगे यहाँ पर 1 + 1 2, यानी 15 डेज में हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। इसका आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमन टेक्स 10 hours टू वॉक ए सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न बाय साई राइड। रमन जो है एक स्थान पर जाता है 10 घंटे में जाता है और राइड से वापस आता है तो उसको 10 घंटे लगते हैं, और अगर वह ट्रैवल दोनों साइड राइड से जाता है तो वह 5 घंटे लेता है। तब पूछा है कि अगर वो दोनों साइड चल कर जाए तो वह कितने देर लेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वो हवा की TX। ठीक है, राइड से आने कितनी है TY। अब वॉक प्लस राइड दोनों से जा रहा है तो TX टाइम प्लस TY बराबर है 10 आवर्स। ओके, अगर वो दोनों तरफ राइट से जाता है तो TY प्लस ऑफ TY यह है उसका टाइम राइट से जाने का, वो आपका 5 घंटे। अब इनको ले लेते हैं हम 2TY इज 5 और TY की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5/2 यानी 2.5 आवर्स एक तरफ जाना। जैसे ये है A ये है B, इधर गया वापस आया, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली वो 2.5 घंटे में कवर कर लेगा।
तो वापस आने के 2.5 घंटा 5 घंटे हो गए कोई टोटल। ओके, बात समझ में आ गई इतनी? ये आ गया भाई आपका। अब वो जा रहा है कि उसने पूछा है कि जो है भाई ये 5/2 टी एक्स प्लस टी वाई हमारे पास था, तो इसे लिखेंगे हम, मैं नीचे वाला करवाता हूँ। देखो टी एक्स प्लस, अब टी वाई की वैल्यू हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ पहले इसको। टी वाई कितना 10, टी वाई की वैल्यू कितनी थी 5/2 प्लस ऑफ टी एक्स इजिकल्स टू 10, और टी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 10 माइनस 5/2, 10 दूनी 20, 20 माइनस 5 यानी 15/2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया इसे, 15/2 आ गई। ये है एक बार जाने की, एक बार वो पैदल जा रहा है ए से बी की तरफ, तो है 15/2 यानी 7.5 घंटे। वापस आएगा तो इसका 2 गुना कर देंगे हम, 10 कैंसिल आउट, तो टोटल टाइम कितना आ गया आपका 15 आवर्स। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए 53 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड 747 मीटर लॉन्ग ब्रिज को इतने 40.5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो उसकी स्पीड निकालनी है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आपकी जो है ये है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस जो है ट्रेन क्रॉस करिए दोनों डिस्टेंस के बाद जुड़ जाएगी, 153 प्लस 747, तो आपका 900 मीटर, 40.5 सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, 5 इसका पॉइंट हटेगा तो 10 इसके नीचे आएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 10 को, तो ऊपर लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा ये, इधर गुणा में 10। अब जो हमारी डिस्टेंस स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब इनको काट पीट लो, 18×8 = 36, इससे तो बात बनेगी नहीं, 3 से बात बन सकती है, 3 से 18, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। ओके, ये फिर से कितने से आएगा, चलिए 12, 1 नहीं, ठीक है, 3 से 12 बन गया, 3 दूनी 6, 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 3 5 15। ओके, 45 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, और ये 0 से 7 वाली। ठीक, 5 इसको काट लो, 2 2 दूनी 4, 4 के 20 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 80, 80 भैया 80, 800 नहीं 80, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आई था कि ट्रेन की स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1% 2/3 अपनी कैपिटल का 6% ब्याज पर, 6% रेट इंटरेस्ट पर, 1/5 10% पर, और जो है रिमेनिंग को 15% पर एनुअली बेचता है 1 साल के लिए, तो उसकी टोटल इनकम 600 रुपये है। तो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल निकालनी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको ये बताओ हमें। सपोज अब अगर हम एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे 3 से कटने वाले 90 30 करके लेकर करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। इसका सीधा सा आंसर है कि आप इसे करो ऑप्शन से, 2 ऑप्शन दे रखे उससे। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, देखो 3 से कटने वाला कौन कौन सा है, ये कटेगा नहीं 3 से, तो ये डायरेक्ट ही जो है हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ये 2/3 दिखा रखा है हिस्सा, तो 2/3 इनके देखो, 2/3 का देखो 4500 करके देखते हैं। 2/3 कितना होगा आपका 4500 का, ये 2/3 गुणा में 4500, तो ये लिखा जाएगा आपका भाई 15 दूनी 30, 3000 रुपये। 3000 रुपये कितने पर इन्वेस्ट किया इसने, 6% पर 1 साल के लिए, बटे में 100। अब मैं देखो डायरेक्ट करूँगा कैलकुलेशन, ये 2 0 0 0 6 3 18, 180 रुपये बना भाई टोटल। ठीक है, उसके बाद कितना 1/5 3000। अब जो है 4500 का 1/5 कितना होगा, 5 दिन 45, 900 रुपये, 900 का 10%, 900 का कितना बचेगा 9, 900 बटे में 900 गुणा में 10 गुणा में 1 बटे में 100, तो 9 दाई 90, 90 इसका बच गया भाई। अब रिमेनिंग कितने बचे आपके, देखो 3000 1500 900 कितने बच गए 39 रुपये हो गए, 5 से 600 रुपये बचे, 600 कितने पर 15% पर, तो 600 गुणा 15 गुणा में 1 बटे में 100, तो कितने बचेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाए, 2 0 2 0, 6 गुणा 15 15 की 90, तो यहाँ पर आपके 90 रुपये ये बन गए। ठीक, 9 9 18 18 360 रुपये बन रहे हैं टोटल 1 साल के। ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, 2 पहले से एलिमिनेट हो गए थे, तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पर देखो, ये नहीं था ये भी नहीं था, इसका भी आया नहीं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 25,000 रुपये आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली। इसमें क्या होगा, 25,000 रुपये पर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देना है 12% ब्याज पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या बनेगा वो बताना है। ठीक है, पहला था फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहता है आपका, फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 + R/100 इंटू में टाइम। ओके, ये फॉर्मूला है। P कितना आपका 25,000 रुपये, 25,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितनी थी आपकी, रेट थी भाई 12%, तो 12/100 गुणा में 3, तो 3 साल के लिए दिया है। तो देखो 112/100, तो इसे लिखेंगे 25,000 इन्होंने 112/100, 112/100 और 112/100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। 2 1 3 0 से 3 0 कट गई, 25 चौक 100, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 8 32, 28 पर गया। अब एक 10 बचा है और 112 28/10। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका आंसर भाई जो है नंबर बी। ठीक, एक दूसरा तरीका और है, वो कैसे है वो समझाता हूँ मैं दोबारा। देखो दूसरा तरीका समझाता हूँ, इसको मिटा दो। सबसे पहले हम लिखेंगे 25,000 रुपये आपके लिख दिए, वो हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भाई। 3 ऐसे नंबर डालो, डाल दिए। पहले का इसका निकालेंगे हम कितना, 15%, 12% निकालेंगे। 12% कैसे निकलता है, 12/100 गुणा 25,000 कट गया, 250 गुणा 12 कितने बन गए, 250 10 के गुणा करो 2,500, 250 250 500, 3,000 बन गए। पहले साल का लगा भाई 3,000 रुपये। ठीक, दूसरी साल में जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर लगेगा 3,000 लग गया, प्लस फिर इस पर लगेगा, इस पर कितना लगेगा, 3,000 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना होगा, वो होगा आपका 2 0 से 2 0, 12 30 गुणा कर दो, 12 36, 360 रुपये। तीसरी साल में इस पर लगेगा पहले तो 3,000 प्लस इस पर लग गया, इस पर लग गया पहले तो, अब लगेगा इसका, इसका कितना है 3600 हो गया। इसका लग गया भाई 3,000 रुपये, इसका लगा 350। अब इसका लगेगा, इसका कितना लगेगा, इसका भी वही 3600। पहले इसका, तीसरी साल की बात कर रहा हूँ मैं ये वाली। ठीक है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, इसका कितना लगेगा, इसका देख लो 12% कितना निकलेगा, ये आपका होगा 12/100 गुणा में 360, 10 से 10। ठीक है, 36 से 12 गुणा कर लो आपकी, ये हो गई लगभग 12 7 12 36 37 38 39 40 41 42 43.2, क्योंकि नीचे 10 था ना हमारा, तो इसका कितना होगा भाई 43.2। इनको सबको जोड़ेंगे तो 3 3 9,000, 9 और ये कितने 900, 900 देखो 9,000 फिर 30 30 30 900 6 12 18 180 और 43 जो था वो जोड़ दिया। ठीक है, कितना बन गया, ये बन गया आपका भाई 9,900 0 वही ये हो गया आपका 9,000 तो पहले था ये अपना 900 180 43.20 होगा 20.3 8 4 12 1 9 10 11 1 9 1 10 2123.20 यही आ रहा है ना। ये दो तरीके थे क्वेश्चन करने के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक सेलर है, वो सर्टेन नंबर ऑफ बैनर्स 8 बैनर 5 रुपये में ख़रीदता है और 5 बैनर 8 रुपये में बेच देता है, तो उसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 8 बैनर 5 रुपये में, एक बैनर कितने बेचेगा 5/8, एक बैनर की वैल्यू निकल गई ना 5/8। और दूसरे में क्या करिए आपकी कॉस्ट प्राइस थी CP, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या करते हैं कि वो 5 बैनर जो है 8 रुपये में बेच रहा है, तो एक बैनर की वैल्यू कितना आ जाएगी 8/5। आज आपको परसेंटेज है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, आपने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तभी तो लाभ होगा। तो 8/5 माइनस 5/8, ठीक है, अपॉन में ये किस पर निकलता है, हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, वो थी 5/8,
तो 5/8 भैया, ठीक है, गुना में 100, गुना में क्या आएगा 100, तो हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालेंगे। अब इन्होंने कैल्शियम ले लो, 40 आ जाएगा। 40 को लिखेंगे यहाँ पर, 5 से 8, 8 बटे 64, माइनस 8 से 5, 5 5 25, ठीक है, हरी बटे में 5/8 और गुना में 100 अपना चल ही रहा था साथ में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब 64 में से 25 का कितना बचा आपका, ये 25 50, 25 तो 1 और 14 1, तो अगर आपका 39/40 गुना में 5/8, तो 8 ऊपर 5 नीचे और 100 अपना गुना में चल रहा था साथ में, ठीक है। 8 5 40, 5 5 25 होता है आपका, 25 चौक 100 और 39 और 9 की गुना कर लो, ये आएगा 9 चौक 36, 3 9 28 27 28 29 30, नहीं क्या करा मैं, ये भाई आपका 4 निम 36 छक्का लगे 3 3 चौक 12 12 3 15, 156% आया आपका प्रॉफिट। इसका ऑप्शन हो गया आपका भाई साहब ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और 8% एंड 12%। हमारे पास दो गुड्स थे, दो सामान थे, जो हमने एक तो बेच दिया 8% पर लाभ पर, दूसरा 12% के लाभ पर, उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो है 3 रुपये। तो उसने पूछा कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों का आइटम का वो रेशियो बताना है हमें। अब हम जो है प्रॉफिट 8 और 12% दे रखा है। अब सपोज कर लेते हैं हम दोनों का प्राइस हम 100 रुपये मान के चल रहे हैं, ठीक है। पहले पर प्रॉफिट का है 108%, तो 108 रुपये का होगा, दूसरे का 12%, दोनों सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास, आ गया। और इनको काट लो, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, यहाँ से 4 दूनी 8, 3 बचा 4 8 32, 27 और 28% आएगा आपका आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमें एचसीएफ निकालना भाई तीनों का। अब इन तीनों क्या करेंगे हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, पहले को ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। जो ए क्यूब है इंटू प्लस बी क्यूब है, ठीक है, इसे हम लिखते हैं, भैया जी गलत हो गया, गलत, इसे लिखते हैं भाई साहब ए क्यूब बी क्यूब, इसे लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ, नहीं, ए इंटू में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 3ab इंटू ए प्लस बी, ओके, इसे ऐसे लिखते हैं, लिख दिया। दूसरा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जगह लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, पर हम इसे ऐसे लिखेंगे नहीं क्योंकि हम निकालना है एचसीएफ इसका, तो इसके लिए लिखेंगे हम भाई इसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। अब तीसरा है उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो उठता है, कॉमन है क्या, अब ए प्लस बी है, और यहाँ पर भी है ए प्लस बी। अब इसमें ये ए प्लस बी नहीं लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके साथ पहले ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई होकर फिर बाहर आएगा ये, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, एचसीएफ क्या आ गया भाई आपका ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ द जीरो टू द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का जो सम है वो दे रखा है हमें 5x², जो पॉलिनोमियल दे रखा है पहले तो हमें ये वाला, ठीक, इज द सेम एज द फोर्थ एज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का 1/4 है वो उसके जो पॉलिनोमियल को सम के बराबर है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज क्या अल्फा प्लस बीटा, अब इसके लिए प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस को बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, ओके। अल्फ़ा ये बताया कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा है वो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का 4 टाइम्स है, ओके, ये बताया गया 4 के तो बेच देंगे फिर हम, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो इतनी बात समझ में तो क्वेश्चन समझाते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस को बी बाई ए, क्या मतलब प्लस का ये, इसका कैसे लिखेंगे भाई, ऐसा लिखेंगे आपको माइनस ऑफ 5p +1 है ना, -1 है ये, -1 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा सी बाई ए 2p + 5 अपॉन 5, अगर 2p + 5 अपॉन 5, इसका क्या है 4 टाइम्स यानी 1/4, ओके। और 4 का देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों तरफ ये सेम है हमारे पास, ओके। अभी तो भेजेंगे, तो इसके माइनस का 5p प्लस का 1, तो माइनस का 5p प्लस का 1 और इंटू में 4 हमने इधर भेज दिया, इधर कितना हो जाएगा 2p + 5 बच गया, ये कितना हो गया माइनस को 20p + 4 इज इक्वल्स टू 2p
+5। ओके, इधर भेजेंगे कितना 22p, यहाँ पर 9। फिर एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि भाई ये था जो क्वेश्चन में था, ये था क्या, नेगेटिव था, तो इधर हमें नेगेटिव निशान लगाना होगा। तो ये आ गया माइनस का, और ये भी जो है +5 है, ये प्लस नहीं है भाई, ये प्लस नहीं है आपका, ये भी माइनस का ही होगा। तो इधर लिखेंगे हम माइनस, और ये जो है आपका 2p भी माइनस का होगा। ओके, हम देखो हम इधर भेजेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टोटल प्लस। तो इधर से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं। तो ये क्या बता आपका भाई साहब, माइनस का 18p, और जो है माइनस का 5p था, या प्लस का 4, इधर कितना जाएगा, माइनस का 9 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा 1/2, डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, इफ ए प्लस कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी है, तो हमें ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालेंगे। तो दे रखा, उसको लिखो पहले तो, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर, बस और करता भाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा कोस थीटा। इसे कैसे लिखेंगे भाई साहब, हम लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, और बराबर में क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा किससे क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो बी स्क्वायर इंटू, अब अकेला साइन स्क्वायर है वो क्या होता है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर वो कहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस ऑफ 2, इसे लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इसका तो सी स्क्वायर हो गया। अब जो है ठीक है भाई, सी स्क्वायर चलता था हमारे बराबर में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इधर इसको भेज देंगे, माइनस का सी स्क्वायर हो गया। जो बाकी की चीज़ें हैं उनको इधर ले आएंगे, ये माइनस का था ये वाला, ये भी माइनस का था, इधर जाके आएंगे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का था इधर जाके आएंगे प्लस हो जाएंगे सभी। इसलिए लिखेंगे हम भाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2ab साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। अब ये किसके आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है आपकी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना था केवल इनकी वैल्यू, स्क्वायर हटाना है हमें, इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। स्क्वायर हटा तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आएगा रूट, आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर अंडर द रूट, और प्लस में निशान ओबियसली आएगा ही। तो ये है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुम भाग जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है, हम नहीं भागेंगे। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ऑफ ए शेप्ड आर 96 मीटर एंड 110 मीटर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। डायगोनल्स दे रखे हैं उसका, हमने उसका पैरामीटर निकाला। उसका पैरामीटर कैसे निकलता है भाई साहब डायगोनल का, अब जब भी डायगोनल्स दे रखी हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे भाई साहब D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। पहले 96 का आधा कितना होगा, 96 का आधा होगा आपका 2 चौके 8, 8 16 48 का स्क्वायर प्लस
110 का आधा 55 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका आएगा भाई साहब 77। ठीक है, 77 नहीं 73 आएगा आपका ये। ओके 73 आ गया। अब रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं तो पैरामीटर 4 इंटू साइड 4 गुणा 73 कितना आएगा, 3 चौका 12, 1 28 1 29 292। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर है आपका भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीडियन निकालनी है भाई ऑब्जर्वेशन की। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखा देते हैं पहले आपको। सबसे पहले बार आएगा आपका क्या 5, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी देखो, जगह 4 रखा और एक जगह रख हमने 5 और बी की रख हमने 8। 5 और 8 रख के देखो, ये जो है ये है बी की वैल्यू ए, ये है बी की वैल्यू। ठीक है, ये इंटरचेंज होंगे आपका। तो आंसर आपका ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।